हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? तुम सब बढ़िया ही होगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ, बस बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड बिसाइड दैट, इससे पहले तुम लोग मेरे पे चढ़ो कि तू इतने टाइम से कहाँ थी, तो मैं बता दूँ, ये मांगा का वेट कर रही थी मैं कि इसके थोड़े ज़्यादा एपिसोड्स आ जाए तो एक साथ ही अपलोड कर दूँगी, पर आ नहीं रहे थे। एंड दिस मांगा इज़ नॉट अ BL, पहली बात बता दूँ। ये बहुत अच्छी मांगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मतलब इसके बहुत सारे, तुम इसे बहुत सारे जॉनरा में डाल सकते हो इस मांगा को। मिस्टीरियस, थ्रिलर, एक्शन, सब में, कॉमेडी भी, सब में बहुत अच्छी मांगा। अगर तुम लोग को अच्छी नहीं लगी ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, चलो। और अच्छी लगे तो तुम्हें डबल सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, अपने दोस्तों से भी करवाना पड़ेगा, डील? चलो ठीक है। इस मांगा की लाइक हम मांगते हैं 600, चलो 400 और सब्सक्राइब भी कर देना और लास्ट तक वीडियो देखना। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है युन हीसू, जिसे हम शॉर्ट में हीसू बोलेंगे। तो हीसू अपनी आँख खोलता है और देखता है ये मैं कहाँ हूँ। समुद्र के बीच में एक राफ्ट पे बैठा हुआ हमारा युन हीसू कहता है ये मैं कहाँ हूँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये अचानक से चिल्लाने लगता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे कोई बचाए। पर दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। तो ये वापस राफ्ट पे बैठ के रोने लगता है और ख़ुद को कोसने लगता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर ये सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है, हमेशा से मेरी ज़िंदगी ऐसी ही थी। और फिर ये पानी की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे प्यास लगी है, पर मैंने सुना है कि अगर समुद्र का पानी पियो तो प्यास और बढ़ती है। तो कहता है छोड़ो, पीते हैं। पीता है। वैसे ही समुद्र से एक क्रिएचर निकलती है, नारी, जो इसकी तरफ आगे आगे बढ़ने लगती है। और क्या नाम है, इसको लगता है मतलब इसे किस किस करती है वो, बट इट्स नॉट अ जलपरी। तुम लोग को बता दूँ, ये जलपरी नहीं है, ये एक क्रिएचर है इस रिवर की। ये शेंजू रिवर है, ठीक है, जिसे ये धक्का दे देता है अब पानी में। तो पानी से जब ये धक्का देता है तो पानी से दूसरा क्रिएचर निकलता है जो उसे मतलब उस जो पहला वाला क्रिएचर जो हमारी जलपरी थी उसे खा लेता है और वहाँ पे गिरा देता है। एज यू कैन सी द फेस, कितना मस्त लग रहा होगा। कि तो ये हमारा जो कैरेक्टर बचाता है, क्या ये सपना है, कह रही है ये सपना ही होगा। फिर अचानक से इस आग में से एक लड़की निकलती है जो हमारी ग्रिम रीपर है। इसे इसका नाम नहीं पता बताया गया है मांगा में, तो हम इसे ग्रिम रीपर ही बोलेंगे। और ये पानी में गिर जाता है। तो ये सोचता है ये सब क्या है, क्या ये मेरा अंत है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, ये क्या फ़र्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं मर ही रहा हूँ। तो ये मन में सोचता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मेरे मुंह में पानी जा रहा है, कह रहा है क्या मैं भी औरों की तरह इस पानी में डूब जाऊंगा। फिर ये और लोगों को देखता है और ये कहता है क्या ये लोग मर चुके हैं। और जैसे इसकी आंखें मिलती है, वो जो मरी हुई औरत होती है वो अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे देख के डर जाता है और ऊपर जाने लगता है, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, मतलब जो समुद्र है। और फिर उससे निकलता है और ग्रिम रीपर को पकड़ लेता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए, हमें हमें यहाँ से भागना चाहिए, तुम ये सब क्या कर रही हो। तो ये चिल्लाने लगती है तुम पागल हो क्या, छोड़ो मुझे। तो कह रहे तो ये क्या है, तुम इससे डीमन से क्यों लड़ रही हो, क्या ये हेल है, क्या मैं मर चुका हूँ, क्या है ये। कहता है क्या ये नर्क कैसे हो सकता है, बल्कि ये तो अपोजिट है, ये उन लोगों के लिए ये जगह है जो लोग अपनी जान कम उम्र में ले लेते हैं। ये शेंजू रिवर है, ये शेंजू रिवर है, और यहाँ पे वो लोग आते हैं जो अपनी जान, मतलब जो सुसाइड करते हैं और कम उम्र में सुसाइड कर लेते हैं। तो फिर स्क्रीन जो है स्किप होता है, जिसमें हमें फिर से हमारे हीसू दिखाया जाता है। हीसू सोचाता है मैं कब से तैर रहा हूँ, कितनी देर से। कहते हैं क्या राफ्ट, तो उसे दूर से एक राफ्ट दिखती है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है। तो ये कहता है कि हमें प्लीज़ ये इस पर बैठ सकता हूँ, जब कोई आइलैंड आएगा मैं उतर जाऊँगा। पर भाई ये आदमी दूसरा बेकार सा ये इसे लात मार देता है। कहता है तुम्हें पता है ये मेरी राफ्ट है, निकलो उतरो इससे। उसे लात मार देता है। भाई कर्मा, पीछे से जो है दूसरा क्रिएचर आके उसको खा लेता है। और वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर हीसू राफ्ट पे चढ़ जाओ, कहता है कहाँ गया वो आदमी, कहाँ गया वो पागल आदमी। फिर वो देखता है कि दूर से वो आदमी चिल्ला रहा बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। ये देख के हमारा कैरेक्टर थोड़ा, भाई कोई भी होता डर जाता है। वो कहते हैं कि मैं कैसे बचाऊँ उसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ उसके लिए, उसने पहले मुझे लात मारी थी। कहते हैं तुम जो करते हो वो तुम्हारे से होता है। कहते हैं कोई भी मेरी जगह होता तो वो यही करता। फिर ये रोने लगता है कि मैं ऐसी जगह पे क्यों हूँ,
मैं हमेशा ऐसा ही रहा, ऐसा ही क्यों मतलब ऐसा ही क्यों करता हूँ। फिर हमारा दूसरा कैरेक्टर आता है जिसका नाम पार्क ह्योन ह्यू हू है, जो जिसको ये पानी से निकालता है, मदद करता है, और ये बोलता है कि मैं यून सी हूँ और मैं 23 साल का हूँ। कह रहे हैं हम दोनों सेम एज के हो। कहते हैं तुमने, ये राफ्ट मेरी है, इस पे वो एक लड़का बैठा था जिसने मुझे धक्का दे दिया था और वो पानी में गिर गया। अरे वो लड़का किधर है? तो बता नहीं पाता कि वो मर गया। कहता है ये कौन सी जगह है तुम बता रहे हो? कह रहे ये शंजू रिवर है। शंजू रिवर वो जहाँ पे जो लोग अपनी जान कम उम्र में ले लेते हैं वो आते हैं। तो कहते हैं फिर यहाँ पे वो ग्रिम रीपर आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी राफ्ट में तब तक रहना चाहती हूँ जब तक कोई आइलैंड ना मिल जाए। कहते हैं तो क्या मतलब हम लोग इस जगह पे आके तो ये बताने लगते हैं हमें सज़ा मिल रही है। कह रहे नहीं, ये सज़ा नहीं है बल्कि ये तो एक रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। तो कहते हैं रिवॉर्ड, और फिर हमें एक आइलैंड की फ़ोटो दिखाई जाती है, ये आई जाती है जो बहुत सुंदर होता है। कहते हैं ये जगह बहुत सुंदर है। कहते हैं अब तुम दूसरी जगह और मैं दूसरी जगह। कहते हैं और यहाँ पे एक ये और बताने लगती है आफ्टर लाइफ भी होती है। सेकंड वी आर, हम लोग मैं ग्रिम रीपर्स जो होते हैं हम गाइड करते हैं लोगों को, जिसमें पर मैं तुम लोगों को गाइड नहीं करना चाहती क्योंकि तुम लोगों ने खुद से खुद की जान ली है। मतलब ये ग्रिम रीपर है जिसको जीना होता है, आफ्टर लाइफ में ये उसे भेज सकती है। हम लोग उसी को चूज़ करते हैं जिन लोगों में इच्छा होती है रीबॉर्न होने की, ज़िंदा होने की फिर से। तो ये बता के वो जाने लगती है कि अब तुम और मैं दूसरे रास्ते चलेंगे। कह रहे क्या ये फ्रूट्स हैं और क्या ये हम खा सकते हैं इसे? ठीक है, तो ये भी एक रिवर ही होगी। तो फिर शेंजू रिवर के बारे में दोनों बात कर रहे थे। फिर एक लड़की पीछे से निकल के आती है, कहते हैं मेरा नाम मीमी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बोलता है मेरा यूनियो, इसका हीसू। कहते हैं तुम लोग आइलैंड पे पहली बार में आ गए, तुम लोग बहुत लकी हो, हमारा आइलैंड सबसे अच्छा है। और फिर ये आइलैंड को देखता है, वो कहते हैं हाँ, आइलैंड को देखना चालू ही करता है। तुम लोग भी देख ही सकते हो आइलैंड में क्या ही चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो ये कहते हैं तुम लोग को कैसा लगा हमारा आइलैंड? इसे आइलैंड को पैराडाइज, जन्नत भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये पानी थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, इसकी स्मेल भी थोड़ी अलग है। तो ये क्या नाम है, मीमी से बोलती है तुम्हें तुम्हें पानी अच्छा लगा ना? फिर ये पीछे से चिल्लाता है ये पानी को नहीं पीना है, इसमें अल्कोहल है, पर वो पूरा पी चुका होता है। फिर ये अल्कोहल जो है, तो और लड़कियां इसके पास आती है और कहती है हीसू के बाद कि ये लो पी लो। तो ये कहते हैं कि मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ। कहता है ये लो कोई नहीं, ये फ्रूट खा लो। तो ये फ्रूट खा के जब वो खिलाता है उसे, तो भाई इस फ्रूट से कुछ तो इसके अंदर की मतलब पावर बढ़ जाती है जो और दूसरे काम में निकलते हैं। फिर ये ऐसे बताने लगते हैं कि ग्रिम रीपर जो थी वो उसके साथ हम आए थे। कह रहे एक ग्रिम रीपर। तो पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है कौन ग्रिम रीपर, और किसने तुम्हें मना किया कि वो तुम्हें क्या नाम है आफ्टर लाइफ के लिए गाइड नहीं करेगी? ऐसी कौन सी ग्रिम रीपर हो सकती है? तो फिर जो है ये जो दूसरा आदमी है ये भी शायद से ग्रिम रीपर ही है। थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा सा अजीब है, तो हम इसे या तो अजीब आदमी बोल लेंगे या फिर इनग्यू नाम है इसका, इनग्यू बोल लेंगे। तो इनग्यू जो है हमारी ग्रिम रीपर को ढूंढ लेता है, जो हमारी वाइट ग्रिम रीपर है। ठीक है, तो इसे ढूंढ के इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं कि तुम्हारी राफ्ट तुम्हें नहीं मिल रही, इसलिए तुम वापस तो जा नहीं पाओगी। और इसके थोड़ा टेंटिकल्स और थोड़े स्पाइक्स निकले हुए हैं, तो वो उसी से अटैक करता है कि तुम अब जा नहीं पाओगी, तुम अपना रास्ता भूल चुके हो, तुम्हें तुम्हारी राफ्ट का भी नहीं पता है, तो क्या होगा तुम्हारा। और वैसे ही इस पर अटैक करते हैं और फिर से सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें हीसू और ह्यूनहो दिखाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं कि क्या नाम है, पता नहीं ये जगह इतनी सुंदर है, मैंने कभी ऐसी सुंदर जगह नहीं गया, मेरी ज़िंदगी हमेशा ख़राब ही रही है। कह रहे वैसे मेरी ज़िंदगी भी हमेशा ख़राब ही रही है, मेरी भी ज़िंदगी कभी कुछ अच्छी नहीं। प्यास लग रही थी तो ये लोग पानी पीने लगते हैं। पीछे से मीमी आती है और कहती है तुम्हें ये पानी नहीं पीना चाहिए, मत पियो इस पानी को। और फिर ये लोग लड़ रहे होते हैं और ये जो है पीछे से हमारा ये इनग्यू आता है और पानी में उसे डुबो देता है। तो हमारा हिन हो ये देख नहीं पाता और उसे एक पंच मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, सब तुम क्या कर रहे हो? तो इनग्यू चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है एक ग्रिम रीपर को मारने की? तो हमारी वाइट ग्रिम रीपर निकलती है बानी सर, कहती है तो क्या हुआ, उसने तुम्हें मारा तो तुम डिज़र्व करते हो। मीमी बोल तो मीमी बोलती है कि मैं इनकी से बात करूँगी कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। तो हमारा हिन्यो बोलता है कि छोड़ो उसे, वो पागल आदमी है। तो हिन्यो पूछने लगता है वो उसे पानी में क्यों डुबो रहा था? कहते हैं अगर मीमी थोड़ा सोती है फिर बोलती है कि अगर तुम पानी में उसे अगर ये पानी पियो तो तुम अपनी सारी यादें भूल सकते हो, मतलब चीज़ें भूल सकते हो, मेमोरी लूज़ कर सकते हो। तो हमारे हीसू को याद आता है कि जब वो पहले ग्रिम रीपर से मिला था तो वो सारी यादें भूल चुकी थी जब वो दूसरी बार उसे बोट पे मिलता है। तो कहते हैं तुम्हें पता है अगर तुम पानी को बहुत ज़्यादा पियो तो तुम
अपनी पूरी यादें भूल सकते हो। तो कहते क्या मतलब पूरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी? कह रहे हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे, अपनी कॉन्शियसनेस, अपना नाम, सब कुछ भूल जाओगे और तुम पानी में डूबते जाओगे। इसे हम डिपार्टेड भी बोलते हैं। वैसे तुम लोग को चलो 3 चीज़ें बताती हूँ। अगर हम लोग जो है, इसीलिए इस रिवर को रिवर ऑफ 3 क्रॉसिंग्स भी बोलते हैं। मतलब हम 3 चीज़ें चुन सकते हैं शेंजू रिवर में आके। पहला कि हम रीइनक्रिएट हो जाए, मतलब फिर से हम लोग जीना चाहें, जीने की इच्छा, और हम लोग फिर से इस दुनिया में फिर से पैदा हों। पहला ये। दूसरा, हमारी तरह इसी आइलैंड पे मज़े करें जैसे हम लोग जी रहे हैं। तीसरा, जो सबसे बेकार है, जिसमें अपनी सारी यादें भूल जाओ और पानी में डूबते जाओ, जिन्हें हम डिपार्टेड वगैरह भी कुछ बोलते हैं। और ये कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि अब अगर तुम फिर से जीना चाहते हो तो तुम अपनी जो इच्छा चाहते हो उसके साथ जी सकते हो। मतलब तुम्हें जो चाहिए वो सब होगा। वो कहते हैं क्या सब कुछ? कह रहे और क्या, तुम्हें क्या लगता है? इसीलिए तो यीशु बोलता है, इसीलिए जो कुछ लोगों के पास ऐसा लगता है कि उनके पास दुनिया में सब कुछ है, तो वो लोग चलने लगते हैं, रास्ते में हमारा हिन्हो देखता है कि उसकी राफ्ट टूटी पड़ी है और वो जाके बैठ जाता है कि ये मेरी राफ्ट है और ये राफ्ट टूट गई है, ये कैसे हुआ? तो मीमी कहती है क्या तुम आइलैंड छोड़ के जाना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? रुको यहीं पे, मैं तुम्हें अच्छा फील कराती हूँ। फिर पीछे से हमारा इनक्यू आता है और वो चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से मैं उस ग्रिम रीपर को मेरे हाथ से चली गई। उसका नाम मू क्योंग है, तुम लोगों को बता दो तो मू क्योंग मेरे हाथ से निकल गई। ला के दूंगे तुम मुझे उसे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो क्या नाम है, हाँ, हीसू और मीमी साथ में चलते हैं। हिन्हो वाइट ग्रिम रीपर को ढूंढने और अपनी राफ्ट को ढूंढने के लिए जाता है। तो इसमें हीसू और जब मीमी साथ में चलते हैं, हीसू एक लड़की को देते हैं जो अपना मुंह बंद करके अकेले में चुपचाप रो रही है, मुंह बंद करके, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही, सिर्फ आंसुओं से बहुत ज़्यादा रो रही है। वो हीसू की तरफ देखते हो, अचानक देखते हैं प्लीज़ ये रिपोर्ट मत करिएगा, प्लीज़ मैं फिर से कभी नहीं रोऊंगी, प्लीज़ किसी को मत बताओ ना। तो मीमी पीछे से आती होती है, क्या तुम रो रही थी? क्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं रोऊंगी फिर से। कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चुप तुम रोना चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। और मीमी हीसोंग को लेके चलती है और वो कहते हैं हीसोंग चलो, क्या तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई कि इस आइलैंड पे 2 चीज़ें करना मना है। और फिर इसके बाद सीन स्किप होता है जिसमें एक पहाड़ी टाइप दिखाते हैं और ह्यूनहू वहाँ पे खड़ा होता है। कहते हैं क्या ये जगह लॉक है? यहीं पे मेरी राफ्ट होगी, खोलो इसे, कहाँ पे है? तो यहाँ से एक लड़की निकलती है, कहते हैं चुप हो जाओ तुम। कहते हैं तुम कौन हो और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और इसे खोलो ना प्लीज़। ये कहते हैं उसी के पास चाबी थी। कहते हैं देखो मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूँ, मैं मेरे बस कपड़े खो गए हैं, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए खोल दो गेट। फिर पीछे से वो ई क्योंग चिल्ला रहा होता है, तो वो लड़की उसे अंदर ले लेती है। और फिर सीन स्किप होता है जिसमें मीमी हमें दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे आइलैंड में मना है कि लड़ नहीं सकते, इसलिए इक्योंग लड़ना बंद कर देता है। और दूसरा, रो नहीं सकते, रोना बहुत फॉरबिडन है। और वो पानी में जाती है, पानी पीने लगती है। कहते हैं वो क्या? तो हीसू देखता है और पूछता है ये क्या हो रहा है उस लड़की के साथ? उस लड़की को वही पानी पिलाया जा रहा होता है जिससे वो अपनी सारी यादें भूल जाए। कहते हैं हम लोग रोने वोने का नहीं बताते। और अगली सुबह जो है वो लड़की अपनी सारी यादें भूल चुकी होती है और उससे सब जाके पूछते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम कौन हो? तो वो से कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता। फिर हीसू आता है, उस पानी की तरफ देखता है और फिर कहता है इसीलिए मेरे माँ बाप सब भूल जाना चाहते थे कि वो लोग कैसे हैं। तो इसे थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हीसू के पापा उसे मारा करते थे, बहुत ज़्यादा मारा करते थे। और वो अपनी मॉम की तरफ चिल्ला रहा होता है पर उसकी मॉम बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो वो अपना दोस्त के पास जाता है जिसके माँ बाप भी, मतलब बाप जिसके पिता भी उसकी माँ को मारते थे और उसे मारते थे। तो वो दोनों कहते हैं हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, और ये दोनों बोल रहे थे हम दोनों सेम है। पर जो दूसरा लड़का होता है हीसू के साथ जो बैठा है, उसकी माँ आ जाती है उसके पास लेने के लिए और हीसू के पास नहीं आती। हीसू कहता है तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है, मन में हम दोनों बहुत अलग है। वो वापस अपने घर की तरफ जाता है, वहाँ पर कुछ औरतें जो है खड़ी होकर बातें कर रही होती है कि बेचारे के साथ कितना गलत हुआ बच्चे के साथ। उसकी माँ जो है एक सॉन्ग ह्योंग के नाम के आदमी के साथ भाग गई और वो घर आता है और वो देखता है हीसू में, और वो नोट लिखा होता है हीसू में और नहीं सह सकती, मैं जा रही हूँ। और फिर सीन स्किप होता है जहाँ पे हीसू वो ढेर सारा पानी पी लेता है उस आइलैंड का, मतलब वो दूसरा वाला पानी जो अल्कोहल वाला होता है। फिर सीन जो है स्किप होता है, ह्यूनहू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूनहू बोल रहा था मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे एक केव भी होगी, मतलब एक गुफा भी होगी। मेरा नाम ह्यूनहू है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कहते मेरा नाम देवयून है। कहते हैं चलो मैं अपनी रात ढूंढता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? कह रहा है, तो ये लड़की बोलती है बाहर खतरा है। वो तो पीछे से हमारी मुंगियों निकलती है, वो कहती है कि वो सही कह रही है, तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, बाहर खतरा है, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते और मेरी राफ्ट, तुम्हारी राफ्ट लेके मैं चले जाती हूँ। तो ये चिल्लाने लगता है तुम्हारी वजह से मैंने उसको मारा और ख़तरा हुआ मुझे, तुम्हें मेरे को आइलैंड नहीं दिखाना चाहिए।
तो कहते हैं कि ठीक है, म्यूंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, राफ्ट जो है ऊपर है, आ जाओ पहुँच जाओ वहाँ पर राफ्ट में। तो वो वापस क्या नाम है ह्योंग-हू हीसू के पास जाता है और उसे उठाता है और लेकर आने लगता है, और वो वापस जब आता है तो देखते हैं गुफा टूटी पड़ी है। मीमी भी फॉलो कर रही थी। मीमी देखती है गुफा टूटी पड़ी है, वो चिल्लाने लगती है और गुफा की तरफ भागती है, जहाँ पर हीसू जो है मीमी को पकड़ने के लिए भागता है, और ह्योंग मतलब ह्योंग को अपने कपड़े मिल जाते हैं जो वो पहन लेता है, और वो मीमी को चुप कराता है कि चुप हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो तुम? वो कह रहे तो कहते हैं मेरी वो लड़की कहाँ गई ध्योन? वो तो वो लड़का बोलता है क्या वो लड़की जिसके ने अपने कपड़े पहने हुए थे? तो कहता है हाँ हाँ वही, प्लीज़ उसे ढूंढ के लाओ और उसे पानी से दूर रखना, उस रिवर से, पानी से। तो फिर सीन स्किप होता है जिसमें हमें ईक्यू दिखाया जाता है जो उस बेचारी सी लड़की को पकड़ के कहता है देखा मैं इसे और तकलीफ़ें दे सकता हूँ, तुम देखो तो। फिर से सीन स्किप होता है जिसमें हीसियो दिखाते हो, कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? तो वो कौन है जैसे तुम ढूंढी हो? क्या वो मेरी बेटी है, मतलब वो मेरी रियल बेटी नहीं है पर वो मेरी बेटी जैसी है। तुम्हें पता है मैं 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, और मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। मैं अपनी बेटी को मोटल में, मतलब एक जगह होती है मोटल जहाँ पे पालते हैं, और वो मोटल उस दिन क्रैश हो जाता है जिसमें उसकी बेटी भी मर जाती है, और तो सब लोग उसे दोष दे रहे होते हैं कौन अपनी बेटी को मोटल में पालता है, ये सब वगैरह वगैरह। बेचारी नहीं सह पाती और वो बिल्डिंग पे जाती है, वहाँ से कूद जाती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं तुम्हारी ध्यान नहीं रख पाई। वो इस जगह पे पहुँचती है और देखती है कि वो इस जगह पे है। वो सोचती है कि क्या पता वहाँ पर इसकी बेटी भी हो, पर उसे जब ये पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं जिसकी जो अपनी जान खुद लेते हैं, मतलब सुसाइड करते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। और वो इस आइलैंड पे आती है, पानी में ही, मतलब हंसती ऊपर से है पर पानी जब वो पी रही होती है उस समुद्र का तब रोती है। तो फिर ऐसे ही दिन निकल जाता है, फिर उसे देयुन मिलती है इस आइलैंड पे, जो बहुत सिमिलर दिख रही होती है मीमी की बेटी से। तो मीमी बोलती है कुछ नहीं होगा, ठीक सब कुछ ठीक होगा देयुन। तो ये बोलती है ये दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। देयुन से बोलती है तुम कभी कभी ऑल आइलैंड पे गई होगी? तो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे आइलैंड पे तो यहीं पे रहोगी, तुम यहाँ पे सेफ हो, तुम यहीं पे रहना। मैंने कहा इस जगह को ग्रेव ऑफ मेमोरीज कहते हैं। मैंने कहा था ना कि सब अपनी मेमोरीज दो तरीके से रिकवर कर सकते हैं। पहली बात है यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उसे छू लो तो तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे रखा था क्योंकि लॉक रहती है यहाँ पे, वो सुरक्षित रहती है। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन मीमी रो रही होती है और डेयुन ये पीछे से देख दो, मतलब उस ग्रेव ऑफ मेमोरी से देख रही होती है जहाँ पे वो सोती है मैं कैसे जाऊँ, मेरे को डर लग रहा है, पर वो बाहर निकल जाती है और वो कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? मीमी बोलती है तुम बाहर क्यों आई हो? कहती है और तुम क्यों रोने लग गई हो? तो डेयुन बोलती है तुम रो रही हो मीमी इसलिए मुझे भी रोना आ रहा है। तो कहते चुप हो तुम, मेरे साथ चलो। और वो कहती है जल्दी से इस पानी को पियो, तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। और फिर वो सीन दिखाते हैं जिसमें जब दे उनको मीमी पानी पिला रही होती है तो क्या नाम है ड्रेड सीकर्स आ जाते हैं। फिर सीन में दिखाया जाता है कि हियन हो को मना किया था कि पानी से उसे दूर रखना है, वरना वो ड्रेड सीकर्स को बुलाती है। मतलब अगर उसे पानी में डालते हैं तो वो उसकी तरफ मॉन्स्टर्स आकर्षित होते हैं, इसलिए उसे मना किया कि पानी में मत नहीं डालना। और जैसे ही तुम लोग ने देखा ईक्योंग ने पानी में डेयुन को डाला, वैसे ही एक ड्रेड सीकर निकल आया। भाई एक मॉन्स्टर ही है, बहुत ही खतरनाक लेवल का मॉन्स्टर, जो क्या नाम है इंसान के डर की तरफ आकर्षित होता है। सिंपल तुम लोग को बता दूँ तो यहाँ पे इस आइलैंड में सबको पता चलता है ड्रेड सीकर्स आ चुके हैं। तो ये लोग कहते हैं कौन ड्रेड सीकर? तो एक आदमी कहता है डेथ सीकर वेकर कुछ नहीं होता, एक लड़की होती है वो कहती है तुम्हें कैसे पता होगा, पिछली बार भी आ गए थे, तुम्हारी तो सारी मेमोरीज भूल गए। वो बेचारा तो वहीं पर खड़ा होकर सुन हो जाता है। फिर सीन स्किप होता है जहाँ पे मीमी और हिसू भाग रहे होते हैं, जिसमें ये सब पकड़ लेते हैं क्योंकि इसमें मीमी रो रही होती है। सब कहते हैं मीमी को पकड़ो, मीमी को पकड़ो। मीमी ने ड्रेड सीकर्स को बुलाया है, जल्दी मीमी को पकड़ो, इसको पानी पिलाओ रिवर का, और सब पिलाने लगता है। फिर सीन स्किप होता है जिसमें देयुन के ऊपर ड्रेड सीकर हमला कर रहे होते हैं, जिसमें क्या नाम है हमारा ह्यूनहू बचा रहा होता है उससे, और बीच में हमारी म्यूंग यूंग आ जाती है ग्रिम रीपर, जो उसके मुंह में डाल देती है भाला और कहती है भागो, बोट की तरफ भागो। तो उसे लेकर भागने लगता है, और मीमी के साथ यहाँ पे ये लोग इसके मुंह में पानी डाल रहे होते हैं। ये बेचारी हमारी म्योंग उससे ज़्यादा देर तक हमला नहीं, मतलब उस ड्रेड सीकर से ज़्यादा देर लड़ नहीं सकती, तो वो भी वहाँ से भागने लगती है। ह्यूनहू बोलता है चलो हमें बोट की तरफ जाना है। तो कहते हैं नहीं, मैं मुझे मीमी के पास जाना है, मैं इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर हमारा ईक्योंग यहाँ पे आता है
इक्योंग आता है और मू हयोंग को पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें देयुन का दिखाया जाता है, जो देयुन इस आइलैंड को ध्यान से देखती है क्योंकि उसने कभी इस आइलैंड को अंदर से नहीं देखा है। वो बेचारी रात में आई थी और उसे मिमी ने ले गई थी, तो वो देखती है इस आइलैंड में क्या हाल है, इस आइलैंड का लोग यहीं इधर उधर गिरे हुए। और उसमें से एक लड़की उससे पूछती है तुम्हारा नाम, तुम क्या आई हो, तुम पहली बार इस आइलैंड पे आई हो, वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें। और कुछ लोग पकड़ने लगते हैं कि चलो मज़े करते हैं। फिर पीछे से ड्रेड सीकर आता है और एक इंसान का सर खा जाता है पूरा, और सब लोग चिल्लाने लगते हैं ये डेड सीकर है, डेड सीकर है, भागो सब भागो। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर सीन जो है शिफ्ट होता है जहाँ पे हीसू जो है हमारी मिमी का ध्यान रख रहे थे कि मिमी तुम ठीक हो ना। और यहाँ पे ई क्योंग जो है, भाई ये बहुत घटिया इंसान है, वो हेयोंग के पीछे रहता है, चलो मैं तुम्हें आज दुनिया का सबसे अच्छा मज़ा तुम्हें देता हूँ। तो ये इसके पास जाता है, कहते हैं इंसान को खुशी और दर्द में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये ऐसी कुछ बकवास करता है, इसके मुंह में ढेर सारे कीड़े डाल देता है जिसमें से ये हमारी मुँह क्यों आते हैं, कहते हैं तुम घटिया आदमी, और इसे उतार लगते हो। तो बोलते हैं तुम क्या नाम है, देयुन का हो, कहते हैं मुझे नहीं, तो ही से बोलता है मुझे नहीं पता। क्यों फिर से खड़ा उठता है, मतलब मार खाने के बाद फिर से उठता है और कहता है बुरी खबर, हमारे टीम लीडर आने वाले हैं, कैप्टन आने वाले हैं, मतलब इन क्या नाम है ग्रिम रीपर्स के भी कैप्टन वैप्टन होते होंगे ना, वो आने वाले हैं। फिर सीन जो हमारा शिफ्ट होता है देयुन की तरफ। देयुन को ये लोग पानी पिलाने में लगे पड़े हैं, वही अल्कोहलिक वाटर की, पी लो पी लो। और फिर सारे ड्रेड सीकर्स आ चुके थे एकदम देयुन के पास। जब आ चुका होता है ये ड्रेड सीकर, वैसे ही मिमी से लेके भागने लगती है कि चलो मेरे साथ भागो। वो ड्रेड सीकर तो ह्योंग-हू आता है और वो बोलते हैं तुम उसे कहाँ लेके जा रही हो, वो नहीं जा सकती, वो मॉन्स्टर्स को इन आइलैंड पे बुलाती है। तो मिमी बोलती है तुम अपना मुंह बंद रखो, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, दोयुन यहीं रहेगी। पर दोयुन बोलती है पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये जगह मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। वो कहते हैं क्या ये बात है कि तुम मुझे अब पसंद नहीं करती? कहते हैं नहीं मिमी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वैसे ही हमारे ड्रेड सीकर की एंट्री हो जाती है और ड्रेड सीकर इन लोग को फॉलो करने लगता है, मतलब अंदर आने लग की कोशिश करने लगता है उस केव के अंदर। तो ये लोग भागने लगते हैं और मिमी बोलती है चलो तुम मेरे साथ भागो, ये हमें अंदर तक फॉलो नहीं कर पाएगा। तो मिमी मन में सोची थी इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी, मैं इस बार नहीं खोऊंगी। और जब एंड आ जाता है ना, डेड एंड पूरा इस केव का, इस गुफा का, तो वो रोने लगती है देयुन मैं फिर से तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, मैं फिर हार गई, मैं फिर नहीं कर पाई। और डेड सीकर जब एकदम ही सॉन्ग के पास आ जाता है ना, वैसे हमारी मुँह की ओंग आ जाती है ग्रिम रीपर, और वो कहती है तुम लोगों को इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें दूसरे आइलैंड। फिर हमारी देयुन जो है मिमी से बोलती है कि हम सब ये आइलैंड छोड़ देते हैं। तो कहते हैं ना मैं ये आइलैंड छोड़ूंगी, ना मैं तुम्हें ये आइलैंड छोड़ने दूंगी। तो कहते हैं वो बिल्कुल सही बोल रही है मुझे कि हमें इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा। तो मिमी चिल्लाती है मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ, कैसे कर सकती हूँ मैं। कहते हैं तो मुझे बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है मेरे पे भरोसा करने के अलावा। कहते हैं तो मिमी कहते हैं मैं और आइलैंड पे गई हूँ, बहुत सारे आइलैंड पे गई हूँ, और अगर हम दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए हमें उन मॉन्स्टर से सामना करना पड़ता है, इसलिए कोई भी उस दूसरे आइलैंड्स पे नहीं जाता। इसलिए मैं कह रही हूँ दी तुम यहीं पे रुको मेरे साथ प्लीज़, हम तुम्हारी पूरी मेमोरीज मिटा देंगे, तुम्हें बस रिवर से पानी पीना पड़ेगा, इस फिर उससे कोई भी मॉन्स्टर इस आइलैंड पे नहीं आएगा, प्लीज़ पानी पी लो। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं पीऊँगी पानी। तो फिर देयुन बोलने लगती है कि मुझे पता है कोई और आइलैंड परफेक्ट नहीं होगा, ना ही मुझे फिर से रीइनक्रिएट होना है, पर मुझे अभी भी डर लग रहा है, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई कितना भी बेकार से बेकार आइलैंड हो वो परफेक्ट बन जाएगा, इसलिए मैं मेमोरीज़ नहीं भुलाना चाहती। तो मिमी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर मुंगयोंग बोलती है वैसे भी ये आइलैंड थोड़ी देर में हेल बनने वाला है। इसके बाद सारे जितने भी और क्या नाम है हमारे ग्रिम रीपर्स हैं वो सब आने लगते हैं और उन्हें दिखाया जाने लगता है। और ग्रिम रीपर्स बोल रहा था कि ठीक है ये है ये आइलैंड, पर एक बात बताओ यहाँ पर इतने सारे डेड सीकर्स क्यों आ रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं पता नहीं, पर ये लोग सिर्फ एक दो ही तीन चीज़ें तो सोच सकते हैं, पानी पीना मतलब ड्रिंक करना और यहाँ पर हम लोगों से लड़ना झगड़ना। कहते तो इनमें से जो मेन कैप्टन वगैरह थे ये लोगों को पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहीं पे हमारी मुँह क्यों बोल रहे थे कि पेन कि जो इंसान मैंने तुमको पहले बताया था कि ये लोग पेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्रेड सीकर्स। तो ये लोग म्यूक्योंग बोलती है कि हम लोगों को ऊपर तक जाना है राफ्ट तक, और यहीं पे ईक्योंग आ जाता है और वो म्यूक्योंग पे हमला कर देता है कि टू लेट म्यूक्योंग। तो हमारी ग्रिम रीपर चिल्लाती है कि मैं इससे लड़ लूँगी, तुम लोग ऊपर जाओ जल्दी से ऊपर लड़ो। तो देयुन बोलती है तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। मिमी बोलती है कि लो मेरा हाथ लो। तो मिमी बोलती है वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग मर चुके हैं,
जल्दी चोटें ठीक हो जाएंगी। तो हियोंग इसे अपने कंधे पे देयुन को उठाता है और उसे ऊपर लेके चलने लगता है। तो कहते हैं कि बस गिरूँ ना मैं, और वो कहता है हम लोग मर चुके हैं पर दर्द मुझे अभी भी उतना ही हो रहा है जितना अगर मैं ज़िंदा होता तब होता। तो वो हियोंग चिल्लाते हैं कि तुम क्या ऊपर चढ़ रही हो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो मीमी चिल्लाती है तुम सिर्फ दायोन का ध्यान रखो कि वो गिरे ना नीचे। और हीसू वहाँ पे हिसोंग चिल्ला रहा होता है कि मैं कैसे चढ़ूँ, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा यहाँ पे। तो म्योंग चिल्लाती है क्या कर रहे हो तुम, ऊपर चढ़ो। कहते हैं मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है। तो कहते हैं ठीक है फिर रुक रहो यहीं पे। तो हमारा इक्योंग चिल्लाता है वो स्ट्रांग है भाई। और क्या नाम है, हीसोंग को पकड़ लेता है और हीसोंग को कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे कम दर्द दूंगा, मैं तो उससे भी ज़्यादा, उस झाड़ियों से ज़्यादा दर्द दूंगा। उसके हाथ में अपना वो जो टेंटिकल होता है वो घुसेड़ देता है और हीसोंग चिल्लाता है जिसे मुक्योंग सुनती है और बूम, यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। और तुम लोगों ने एंड तक देखा हो तो अच्छी बात है, और अगर एंड तक देखा है तो मैसेज करना बैगन। ठीक है। एंड यस दूसरा चैप्टर आ जाएगा जिंक्स का। एंड या बाय।